आप सभी लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज देखी होंगी। और जितने भी हमारे सोशल मीडिया गुरु हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर सजेस्ट करते हैं जो कि आपको 80 से 90% की एक्यूरेसी देते हैं। तो और सही मायनों में मेरे से पूछे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा आपको किसी दूसरे इंडिकेटर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको सही से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करना आता है और सही से चार्ट को एनालिसिस करना आता है तो आपको कभी भी किसी दूसरे इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, किस तरह से बनता है और किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता ही क्यों है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है और ऐसा हूबहू मार्केट में भी होता है। मार्केट भी अपने हिस्ट्री को रिपीट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर 6 महीने पहले कोई पर्टिकुलर स्टॉक 500 रुपए के प्राइस पॉइंट से उठा है तो ऐसा हो सकता है कि 6 महीने बाद वो उसी प्राइस पॉइंट से वापस से उठे और उसे हम उसका सपोर्ट लेवल कहेंगे। और ऐसा होना संभवित है कि अगर कोई स्टॉक 6 महीने पहले या 1 साल पहले किसी 1000 रुपए के प्राइस पॉइंट से नीचे गिरा है तो 1 साल बाद वो उसी प्राइस पॉइंट से वापस से नीचे गिरे और इसे हम इसका रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। और सीधा सीधा कहूं तो अगर किसी सेम प्राइस पॉइंट से स्टॉक बार बार ऊपर की तरफ उठता है तो उसको उसका सपोर्ट लेवल कहते हैं। और अगर किसी सेम प्राइस पॉइंट से स्टॉक बार बार नीचे की तरफ आता है तो उसको उसका रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सीधा ट्रेडिंग चार्ट पे लेके चलता हूं ताकि आपको समझा सकूं कि किस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है। ये रिलायंस का 1 डे का चार्ट है और यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से स्टॉक बार बार उठ रहा है। तो ये इसका सपोर्ट लेवल है। और ठीक इसी तरह से अगर मैं चार्ट के ऊपर की तरफ देखूं तो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से स्टॉक बार बार नीचे की तरफ गिरा है तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। अगर अगर आप ध्यान से देखें तो एक प्राइस पॉइंट यानी एक ही प्राइस पॉइंट से स्टॉक बार बार नहीं उठ रहा है, वो थोड़ा सा नीचे जाता है वो फिर उठ जाता है। यहाँ अगर आप यहाँ देखो तो ये स्टॉक काफी नीचे गया और वापस से उठा। और ठीक इसी तरह से रेजिस्टेंस लेवल में भी है। ये भले इसका रेजिस्टेंस लेवल हो पर स्टॉक काफी पहले से यहाँ से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। तो इस चीज को सही करने के लिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करते हैं। तो जोन ड्रॉ करने के लिए आपको जहां तक स्टॉक गिर रहा है वो पूरा इसका ये सपोर्ट जोन बन जाएगा, सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और सपोर्ट जोन काफी सही ट्रेड देता है एज कंपेयर टू अ सिंगल लाइन। अगर आप खाली सिंगल लाइन यानी खाली एक ही प्राइस पॉइंट पे ट्रेड लोगे तो आपको सही एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो आपको पूरा सपोर्ट जोन देखना होगा। इसी तरह से आपको रेजिस्टेंस जोन भी ड्रॉ करना है। रेजिस्टेंस जोन जहां से ये ऊपर नीचे की तरफ उठा है और ऊपर तक मोस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट जा रहा है वहां तक आपको पूरा ड्रॉ करना होगा और ये इसका रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो क्या कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल टूट ही नहीं सकते हैं? ऐसा नहीं होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी अक्सर टूट जाते हैं। तो आपको कहां पर एंट्री सेट करनी चाहिए भाई? सपोर्ट टूट गया तो हमारा तो नुकसान ही है। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ हम यूज करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम को। वॉल्यूम को आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। पर अभी तक जितने भी हमने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े हैं उनका यूज करने का टाइम अब आ चुका है। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है एक सही और अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को। उसके बाद आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न लॉन्ग जाने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न शॉर्ट जाने के लिए। यहां पर आपको वॉल्यूम का भी यूज करना चाहिए पर आपको मैं वॉल्यूम नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब आपकी कंफर्मेशन एकदम एक्यूरेट होगी। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न से यूज हुई स्ट्रेटजी समझाता हूं और आपको मैं क्विज प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको अच्छे से सिंपल वे में क्लियर हो जाए। आपके सामने ये पहली क्विज है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कहां पर आपको एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट सेट करना है। ट्रेड अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुकी है और याद रखें सपोर्ट लेवल पे आपको हमेशा बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड है इस ट्रेड का आंसर देने के लिए।
ऑल राइट, आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आप लास्ट पैटर्न देखें तो ये काफी स्ट्रोंग पैटर्न है, एक बुलिश मोरुबुजू पैटर्न है। छोटी सी अपर शैडो लोअर शैडो है जिसको हम नेग्लिजिबल करते हैं। तो क्लोजिंग पॉइंट पे इसके मैं एंट्री लूंगा और स्टॉप लॉस पॉइंट को अपना मैं स्पिनिंग टॉप के लोएस्ट पॉइंट को बनाऊंगा। अब मैंने स्पिनिंग टॉप के लोएस्ट पॉइंट को ही स्टॉप लॉस क्यों सेट किया, बुलिश बुलिश मोरुबुजू के नीचे वाले पैटर्न को ही क्यों नहीं लिया, उसके लोअर पॉइंट को क्यों नहीं लिया। मार्केट मोस्टली काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है और थोड़ी सी स्विंग से ही मार्केट ऊपर नीचे की तरफ बढ़ता है। कभी भी मार्केट ऐसे नहीं ग्रो हुआ कि बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। वो थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा रिजेक्शन देके नीचे आएगा और फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा गिरेगा, फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे में आपके स्टॉप लॉस हिट होने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप एक ही छोटा सा स्टॉप लॉस पॉइंट सेट कर लेते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स और यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं, जैसे उनको एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल मिलता है या फिर एक ग्रीन कैंडल मिलता है, वो उसके लोएस्ट पॉइंट को ही अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं और 1:10, 1:6, 1:12 का रिस्क टू रिवॉर्ड अपने ट्रेड में लेते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है आपको मैं नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पर 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत इम्पॉसिबल है और ऐसे में आपके ट्रेड को स्टॉप लॉस हिट होने के कई ज्यादा चांसेस हैं। तो एक ट्रेड में सही एक्यूरेसी प्रोवाइड करने के लिए आपको कोशिश करनी है कि आप लोएस्ट से लोएस्ट पॉइंट को ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस सेट करें। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा और एंड वीडियो तक आपको समझ में आ जाएगी कहां पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट अपनी ट्रेड में सेट करना है। चलिए एक बार अपनी नॉलेज को फिर से आजमाइए, ये क्विज 2 है। फिर से आपको एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट सेट करना है। अगेन आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है। ऑल राइट, सभी लोगों ने कैंडल को आइडेंटिफाई कर लिया होगा और ग्रीन कैंडल के मोस्ट अपर पॉइंट को एंट्री रखी होगी और स्प्रिंग टॉप के लोएस्ट पॉइंट को स्टॉप लॉस रखा होगा। आई एम राइट। पर अगर मैं इस ट्रेड में होता तो यहां पर एंट्री ना लेता, इस ट्रेड को छोड़ देता। क्यों? अगर आप देखो तो एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट में काफी बड़ा गैप है। याद रखें, अगर आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से स्टॉक 4% या फिर जो आपका एंट्री पॉइंट है वो 4% ऊपर है, तो आपको उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, आपको स्किप कर देना है। ये वन डे टाइम फ्रेम के लिए है क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम में 4% काफी होगा। पर जब आप इंट्राडे ट्रेड करोगे तो इंट्राडे ट्रेड में 4% बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक दिन में स्टॉक 4% उठ भी नहीं पाता है। पर वहां पर भी सेम स्ट्रेटेजी है। अगर आपका जो एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट है उसमें काफी बड़ा गैप है, यानी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेकार हो रहा है, तो आपको उस ट्रेड को नहीं लेनी है। रिस्क टू रिवॉर्ड की चिंता मत कीजिए, आपको मैं एंड वीडियो तक समझा दूंगा कहां पर आपको स्टॉप लॉस पॉइंट कैसे टारगेट या फिर कैसे रिवॉर्ड फाइंड करना है। पर अभी के लिए ये समझे, अगर आपका एंट्री पॉइंट सपोर्ट लेवल से 4% ऊपर है या फिर रेजिस्टेंस लेवल से 4% नीचे है, तो आपको उस ट्रेड को स्किप कर देना है, ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। और सीधा सीधा कहूं तो अगर आपका एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस पॉइंट एक स्टॉप लॉस पॉइंट या फिर सपोर्ट लेवल से काफी ज्यादा ऊपर है, रिस्क टू रिवॉर्ड बेकार मिल रहा है, तो आपको उस ट्रेड को एंट्री नहीं लेनी है, स्किप कर देना है। याद रखें, मार्केट में एक ट्रेड आएगी तो दूसरी जाएगी, यानी सॉरी, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी मिलेंगी। जबरदस्ती की ट्रेड ना बनाएं, इससे आपको होगा कुछ नहीं, अल्टीमेटली बैक टू बैक लॉसेस होंगे। क्विज 3, लास्ट क्विज। अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है पैटर्न, कहां पर आप एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट सेट करोगे। ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे स्टॉक आया है इसलिए यहां पर शॉर्ट जाएंगे हम ट्रेड में। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड दिए जाते हैं। 5 सेकंड बाद इसका आंसर मैं आपको दूंगा। ऑल राइट, ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, लास्ट पैटर्न। अगर आप उससे पहले देखें तो आपको एक हैंगिंग मैन पैटर्न नजर आएगा। पर क्योंकि मैंने जब मैं वीडियो में आपको इस पैटर्न के बारे में बता रहा था, मैंने तभी बताया था हैंगिंग मैन पैटर्न एक
स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न नहीं होता है, इसलिए आपको नेक्स्ट के कैंडल का एक सही कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। और ये इवनिंग स्टार पैटर्न लास्ट में हमें वही कंफर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। इसलिए रेड कैंडल के लोएस्ट क्लोजिंग पॉइंट पे मैं एंट्री लूंगा और स्टॉप लॉस के हाई मोस्ट पॉइंट को अपना ट्रेड में मैं स्टॉप लॉस सेट करूंगा। ऑल राइट, आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, कैसे इसमें ट्रेड लेते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको इसका एक और कंफर्मेशन टूल बताऊंगा जो कि है वॉल्यूम। आपको मैं वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा कि वॉल्यूम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं।